अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, तो उससे ज्यादा कहीं देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, करके तो किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख के लिए इच्छा मत करना। तुम एक पल किसी को सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। लगे दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही आप खुश रहेंगे। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है वह किसी वजह से होता है, या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या तो कुछ सिखाकर। काटना पीसना और अंतिम समय तक निचोड़ जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है। मीठे होने का नुकसान कितना होता है, जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है हम चुप हो जाएं। जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद करेंगे ना करने वालों को कुछ ना करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं, भगवान जरा सी प्रार्थना पर आपका हाथ थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है, मगर कर्म यह अटल शक्ति है। जैसे बछड़ा 100 गायों में अपने माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी तरह उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नियत साफ, मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही आपको मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वह हिसाब है कि जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज से सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस तरह जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो तो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलती किए बुरे बन जाते हैं। आप वैसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी, मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले, मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर किसी को खोकर भी देख लिया, या जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आपको समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा। क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियाँ चाहेगा, आंखों में पानी नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को और कोई नहीं, उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत बनो कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो मन का न होने पर? जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल लेते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी, पेड़ पर नए पत्ते आएंगे।
जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो। याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत उस परमात्मा पर विश्वास रखना सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर ले सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारे आने वाले कल को जरूर उजागर करूंगा। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम तो हमेशा यही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात में पेड़ पर बैठे पक्षियों को सोते समय गिरने नहीं देता, तो सोचो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उनका मंत्री दरबार को साफ कर रहे थे। दरबार को साफ करते करते अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा की उंगलियां कट जाती हैं। उस राजा की उंगली कटने के बाद बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह मंत्री से कहता है, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो अच्छे के लिए हुआ। मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता, पर वह नहीं मानता। बिना सुने वह मंत्री को काल कोठरी में बंद करवा देता। मंत्री को इस बात का कोई भी दुख नहीं था, उसका अभी यही कहना था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह अपनी खुशी से अपने आप को सैनिकों के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुनकर चौंक जाता है, सोचता है मेरा मंत्री कितना मूर्ख था। उसे लग रहा था कि मैं अच्छाई के लिए कैद कर दिया। इस घटना के 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। राजा को एक हिरन दिखता है। राजा हिरन का पीछा करते करते राजा घने जंगलों में चला जाता है। वह हिरन को पकड़ने नहीं पाता और जंगलों में और भी ज्यादा खो जाता है। राजा बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन रास्ता उसे नहीं मिलता। तभी कुछ आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह राजा है। वह लोग देवता को बलि चढ़ाने के लिए इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनके बार बार समझाने की कोशिश करता, लेकिन वह लोग कुछ भी नहीं समझ रहे थे। वह लोग खुशी से नाचते हैं। राजा को नहलाकर बड़ी बलि चढ़ाने के लिए कपड़ा पहनाते हैं। अब राजा को लगता है वह मरने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने के लिए आता है, तब देखता है राजा के पैर की उंगलियां कट चुकी हैं। इसको देखकर उसका मुखिया कहता है, इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह इंसान पूरा नहीं है, एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को पूरे इंसान की बलि दी जाती है। ऐसे इंसान की बलि नहीं दी जाएगी जिसका अंग पहले से ही कटा हुआ हो। उनके देवता खुश होने से पहले ही नाराज हो जाएंगे। फिर वह लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है, अगर मेरी उंगली उस दिन न कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है, जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा मंत्री को पद अपना वापस देते हैं और पूछते हैं, मंत्री उस दिन मेरी उंगली कट गई, मेरे लिए अच्छा हुआ, लेकिन तुम जेल में हो, तुम्हारा क्या अच्छा हुआ। मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज
आप शिकार करने के लिए जाते, आपके साथ मुझे भी जाना पड़ता, और मैं अगर तुम्हारे साथ जाता वह लोग मुझे मार देते। मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आता है जो भी हमारे जीवन में होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो मुश्किलें आती हैं, हम उनका सामना नहीं करते, हम उनको ही दोस्त देते हैं। यह मुश्किलें हमें आगे बढ़ाने और मजबूत कराने के लिए ही आती हैं। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना बना रहता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।